हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अकारण करुणा वरनाले भक्त वांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम एवं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री रामकृष्ण जी एवं कथाओं के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज, कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, व्यास भगवान, सुखदेव भगवान, क्षेत्रपाल लोकपाल इत्यादि सभी देवी देवता और अहेतु की कृपा को बरसाने वाले सद्गुरुदेव भगवान सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आज पंचम दिवस की कथा में आप सभी श्रोताओं को भी नमन। पूर्व प्रसंग में भगवान राम जी का यानी कि सूर्यवंश का वर्णन और उसके बाद चंद्रवंश का वर्णन और किस प्रकार से ठाकुर जी का जन्म हुआ। बंधन में वो बनता है जिसके मुख में प्रभु का नाम नहीं या फिर ठाकुर जी हाथ में। वही बात यहाँ पर भी हुई है। यहाँ पर सभी चिंताओं को दूर करके सभी से बंधन से मुक्त होकर के यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ठाकुर जी साथ में है तो हमें कोई बंधन नहीं है। जब मर्जी प्रातःकाल पूजन प्रारंभ करे, पूजन को समाप्त करे और जब दिल करे कथा को प्रारंभ कर दे और फिर जब दिल करे विश्राम कर दे। कोई बंधन नहीं है समय का, क्योंकि ठाकुर जी पास में तो जैसा जितनी देर जब तक करवाना चाहेंगे वो अपनी मर्जी से करवा रहे हैं। तो जब तक ठाकुर जी हाथ में है, प्रभु का नाम हाथ मुख में है, तब तक कोई बंधन नहीं बन सकता। भोली बुआ जी आई थी, उन्होंने जाना था, बंधन में बंध जाते जब चले जाते वहां पे, लेकिन ठाकुर जी पास में थे। ठाकुर जी ने कहा कोई बंधन नहीं बंधना चाहिए, टिकट भी कैंसिल होगी अपने आप। तो बंधन से मुक्ति मिल गई। यहाँ पर परिवार की चिंता में बंधन में बंधने जा रही। ठाकुर जी ने कहा टिकट तो बुक हो गई, लेकिन वो कहते 25 तारीख से बुक ही नहीं हो रही। ये कैसे बुक हो गई और कैसे कैंसिल होगी? ठाकुर जी ने कराया।
गए हुए वापिस आ गए। हाँ, ठाकुर जी साथ में, तभी कह रहा हूँ ठाकुर जी साथ में हो तो कोई बंधन नहीं रहता। जैसे कल वसुदेव जी जब तक उनके हाथ में थे ठाकुर जी, तो सारे बंधनों से मुक्त थे। जैसे ही गोकुल में छोड़ के आए नंद बाबा के घर, तो वापिस आए तो बंधनों में दोबारा बंध गए। और उसके बाद पूर्व प्रसंग में हमने सुना कैसे वामन भगवान वहां पर आए और भगवान ने ऐसा किया, भगवान किसी भी तरह से बाली को हरा सकते, चाहे युद्ध करके या और किसी तरह से, लेकिन वहां पर गुरुओं का आशीर्वाद था राजा बलि पर और मां का आशीर्वाद था, इसीलिए वो भगवान ने ना युद्ध किया ना और किसी तरीके से उसे मारा, बल्कि अष्टचरण में उसका नाम आया और उसके सेवक भी बने। माँ और गुरु की कृपा दृष्टि थी, उनकी भगवान से विनती थी, इसीलिए ये हो पाया। गुरु हमारे केवल और केवल एक ही होते हैं, जो दीक्षा गुरु। वो कुल के हो, परिवार के हो, वो केवल एक होते हैं, दीक्षा गुरु। लेकिन जो विद्या गुरु होते हैं वो बहुत होते हैं। हमने कहीं रास्ते में जाना है, हमें रास्ता नहीं पता, मंजिल तक पहुंचना है, तो जिस व्यक्ति से रास्ता पूछ लिया उसने हमें बता दिया कि दाएं बाएं मुड़ करके सीधा चले जाना, आपकी मंजिल मिल जाएगी, तो वो भी हमारा गुरु है। उसने हमसे कोई धन नहीं मांगा, हमने रास्ता पूछा, उसने रास्ता बता दिया। हमें बहुत से प्रकार से ऐसे ही हम किसी ना किसी प्रकार कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही पूछते हैं, चाहे वो विद्या के लिए हो, धन के लिए हो, कारोबार के लिए हो, कहीं पर जाना हो वहां के लिए हो, सब के लिए अलग अलग तरह से रास्ता पूछते, तो वो हमारा गुरु बन जाता है। लेकिन दीक्षा गुरु केवल एक ही होता है। प्राय हम देखते हैं कि परिवार में आजकल अगर 6 व्यक्ति हैं तो 6 में से तो 4 के गुरु तो अलग अलग होंगे। कोई किस गुरु के पास जा रहा है, कोई किस गुरु के पास जा रहा है, यानी कि 6 व्यक्ति हैं और 4 गुरु घर में घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल एक गुरु होता है कुल का। सभी गुरुओं को नमस्कार करो, उनकी अच्छी बातों को सुनना चाहिए, लेकिन हम कहें कि इसकी बात अच्छी लगी, प्रार्थना की थी, ये काम हमारा बन गया, तो उसी गुरु को बना लिया, बड़े बड़े चित्र पूजन प्रारंभ कर दिया। जो पुराने गुरु हैं उनको भूल गए, याद नहीं वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कुछ नहीं पता, तो फिर वो आने वाले समय में मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। जिससे काम बने फिर वही गुरु नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे तो सारे काम तो बनते तो धन से है, लक्ष्मी से है, कोई भी चीज लेने जाए, कुछ भी लेने जाए, तो फिर गुरु तो उसी को बना लेना चाहिए, लक्ष्मी को, धन को, कि भाई ये 2 सारे काम बन जाते हैं, यही हमारा गुरु है। गुरु की आवश्यकता नहीं। लेकिन
गुरु बनाना चाहिए। केवल कुल का गुरु एक होता है, उसी के पास आप चाहे साल में एक बार जाओ, ना भी जाओ, लेकिन उनका ध्यान अवश्य करो, उनके लिए कुछ ना कुछ अवश्य ही अलग से निकालो। अब तो ऐसा भी देखना आता है कि वो गुरु तो नहीं है, ना कोई शुद्ध महापुरुष, ना कोई संत है, ना ही उनका सनातन धर्म से लेना है, लेकिन फिर भी उनके लिए वो हवन इत्यादि मंत्रों में उनका प्रयोग होता है। बैठा तो हूँ ठाकुर जी के सामने व्यास दादी, शायद अगर ये बात कह तो रहा हूँ, शायद कोई विवाद ना बन जाए। जैसे साईं बाबा जी, अब कई जो है हवन यज्ञ होता है घर में, तो उनके लिए भी आहुति डाल देना, जबकि वेद शास्त्रों में उनका कोई मंत्र नहीं है, ना ही हमें शंकराचार्य जी ने बताया कि उनका कोई मंत्र है। लेकिन फिर भी लोगों ने भगवान से बड़ी मूर्ति उनकी रखी, मंदिर में रखी, घर में रखी। जैसे भी और भी ऐसे भी कई गुरु हैं जिनका उन्होंने अपने पुराने गुरु से बड़ी उनकी गुरु की फोटो लगाई है, लेकिन पुराने गुरु को भूल गए। वो चमत्कार कुछ दिन का है, फिर उसके बाद वो गायब हो जाए। मैं ये नहीं कहता उनको मत मानिए, उनको मानिए, उनको सुनिए, उनकी पूजा अर्चना भी कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि पुराने भूल जाएं और वो नए आगे बढ़ जाएं, और इतना आगे बढ़ा दिया जाए उनको कि फिर पुराने तो बिल्कुल ही समाप्त। नए को भी याद रखो, लेकिन कहाँ तक? केवल मर्यादा तक। उनका पूजन अर्चन करो, उनको नमस्कार करो, वहीं तक रखना चाहिए। लेकिन जो कुल के गुरु हैं, पुराने गुरु हैं, उनका गुरु मंत्र पढ़ना चाहिए। उन्हीं की असली में सेवा, चाहे एक बार दिन में नाम लो, चाहे साल में नाम लो, वही कष्टों को दूर करने वाला है, और वही जो है भगवान की प्राप्ति कराने वाला। तो इसलिए गुरुओं की कृपा बहुत अधिक होती है हर एक व्यक्ति के ऊपर। हमारे ग्रंथ पुराण को गुरु का विशेष महत्व बतलाते हैं कि अगर गुरु नहीं है तो फिर गति भी नहीं होगी, इसलिए गुरु अवश्य। तो गुरुओं की कृपा थी राजा बलि पर, और माँ की कृपा थी, इसलिए जाकर के भगवान ने वामन रूप बना करके आए। कोई युद्ध नहीं किया, लड़ाई नहीं की, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए, इनके बिना ही भगवान ने राजा बलि का उद्धार किया, और वो भी अष्ट चिरंजीव में आया। तो आगे भगवान का जन्म हुआ। जब वसुदेव जी दोबारा गोकुल से आए तो वहां से एक कन्या उठा करके लेके गए। अब जैसे ही वापिस कारागार में पहुंचे, बंदर बंद गए, और जो कन्या थी वो रोने लगी। कंस को समाचार मिला, भाई बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई है। वो रात्रि में ही आंखें खुली हैं, नहीं खुली, इधर गिरता उधर गिरता, सामने जब आया तो उस कन्या को पकड़ लिया और कहने लगा, मैं इसे अभी मारने वाला। इसे क्यों मार रहे हो? पुत्र नहीं हुआ, ये तो कन्या है, ये कन्या है, इसका बेटा मुझे मार सकता है, ये अष्टम है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकर के चला गया। जैसे ही मारने लगा, जमीन पर पटकने लगा, हाथ से वो कन्या निकली और आकाश में जाकर के माँ दुर्गा का रूप धार लिया।
जयकारा पवना वाली दा बोल साचे दरबार की। तो माँ को वहां पर आकाशवाणी जो है माँ ने की कि आप जो है इस हरा धाम पर तेरे काल ने जन्म ले लिया है। कंस ने पूछा कहां पर लिया है? उन्होंने कहा तू ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। इतना कहने के बाद माँ अंतर ध्यान होती। आइए माँ का भी ध्यान करते हैं। एक उनकी स्तुति माँ दुर्गे मातेश्वरी की। भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम, अम्बे कर दो अमर जिस पे, अम्बे कर दो अमर जिस पे, हो जाओ मेहमान तुम, हो जाओ मेहरबान तुम। काली काल के पंजे से तुम ही बचाना यान कर, गोदी गोदी में बिठाना अपना बालक जान कर। चिंता पूर्णी चिंता मेरी दूर तुम करती रहो, लक्ष्मी लाखों भंडारी मेरे तुम भरती रहो। नैना देवी नैनों की शक्ति को देना तुम बड़ा, वैष्णो माँ विष विकारों से भी लेना तुम बचा। मंगला मंगल सदा करना भवन दरबार में, चंडिका चढ़ती रहे मेरी कला संसार में। भद्र काली भद्र पुरुष से मिलाना तुम सदा, ज्वाला जलना तीर खावश ये मिटाना कर कृपा। चामुंडा तुम चमन पे अपनी दया दृष्टि करो, माता मान इज्जत व सुख संपत्ति से भंडारे भरो। भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम, अम्बे कर दो अमर जिस पे, अम्बे कर दो अमर जिस पे, हो जाओ मेहरबान तुम, हो जाओ मेहरबान तुम। हे माई शक्तियाँ जोता वाली माता जी माही सदाई जय। जयकारा पवना वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो माँ ने दुर्गा रूप बनाया उस कन्या ने, और कंस को ये बता करके वहां से अंतर ध्यान हो गया। अब कंस सोचता है क्या किया जाए, क्योंकि माँ ने उसे दुविधा में चिंता में डालकर खुद चली गई। अब कंस को हम क्या करते हैं, उसे चिंता करने देते हैं। हम इधर गोकुल में चलते हैं नंद बाबा के घर, क्योंकि वहां पर कौन आया है, लीला पुरुषोत्तम जिसे हम कहते हैं चोर भी आया है। भगवान रामचंद्र जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर काम उन्होंने मर्यादा में रह करके किया, जन्म से लेकर के, और 13,000 वर्ष धराधाम पर रहे भागवत जी के अनुसार। तो उन्होंने वही मर्यादाओं का सभी का पालन किया। लेकिन लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी, उन्होंने, उनके नाम को हम चोर भी कहते हैं, माखन चोर भी कहते हैं। और सबसे पहले
माखन चोरने के बाद उन्होंने प्राणों को भी चुराया। जितने भी दैत्य आए उनके प्राणों को भी उन्होंने चुराया। फिर गोपियों के हृदय को भी चुराया। फिर उसके बाद हमारे जन्म जन्म के जितने भी पाप होते हैं भगवान उनको भी चुरा लेते हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चटकुल चोरम अनेक जन्माजित पाप चोरम चोरादि गणधम पुरुषम नमामि। तो ऐसे चोर पुरुष को लोक में लिखते हैं कि उसको नमन करते हैं, जो सब जगह चुराता है। जैसे चोरी चोरी से ट्रेन ही कैंसिल कर दी, चोरी चोरी से पता ही नहीं चलने दिया। ये हुआ क्या है? कहा तो था भी जब तक गाड़ी नजर ना आए तब तक वहीं पर खड़े रहना, जब गाड़ी दिखनी बंद हो जाए तब आना। यहाँ तो गाड़ी पहले ही नहीं दिखी। तो गोपाल जी को भी, तो गोपाल जी साथ में गए थे इसलिए आप साथ आ गए। छोटे गोपाल जी भी और बड़े गोपाल जी दोनों साथ थे, तो इसलिए बंधन से मुक्त होकर के आ पाए दोनों गोपाल साथ में। तो इसलिए जो चुराने वाला है उसे भगवान हम कृष्ण कहते हैं। सब कुछ चुराते हैं और इधर गोकुल में सब यशोदा जी को बधाइयाँ देने आ रही है। पहले तो उन्होंने अपने आप को सजाया, फिर जाकर के नंद बाबा के घर यशोदा के पास पहुंची, बधाइयाँ दे भी रही हैं और बधाइयाँ ले भी रही हैं। पूरे गांव में, पूरे गोकुल में हर्ष और उत्साह है। और इधर इतनी खुशियां मनाते मनाते 6 दिन तो बीत गए। कंस चिंता में है क्या किया जाए, और इधर नंद बाबा 6 दिन हो गए। 6 दिन के बाद उन्हें याद आया कि कंस को तो राजा है, उसको तो वार्षिक जो कर हमने देना है वो देने जाना है। कुछ प्रमुख व्यक्तियों को साथ में लिया और कंस के पास पहुंच गए कर देने के लिए। और जब कर देने के लिए पहुंचे तो इधर रास्ते में ही थे, अभी कंस के पास कंस की बहन आई, भैया मुख उदास क्यों है? तो कहने लगे यहाँ पर जो 8वां पुत्र है मेरा, जो काल है, वो जन्म ले चुका है, परंतु ये नहीं पता वो कहाँ पर जन्म लिया है। तो कहने लगी भैया मैं चुटकियों में पता लगा दूंगी, मैं गोकुल में जाकर के 1 दिन से लेकर के 10 दिन तक का जो बच्चा है मैं उसे मार दे, कितने भी बच्चे हैं। कहने लगे कि तुम्हारा ये ऐसा रूप देख करके कोई तुम्हें वहां पर आने ही नहीं देगा। तो कहने लगे, बहन ने कहा ऐसा नहीं है भैया, मैं ऐसा रूप बना करके जाऊंगी कि कोई पहचान ही नहीं सकेगा। जितने भी वहां के पूरे गोकुल तो क्या पूरे मथुरा के जितने भी ब्यूटी पार्लर है मैं सबको बुक कराऊंगी और ऐसी तैयार होकर के जाऊंगी कि कोई पहचान नहीं सकेगा। कहने लगे ठीक है तुम जाओ। और वहां से पूतना निकल पड़ी। अब सारे ब्यूटी पार्लर बुक कराए हैं, तैयार होना है, समय लगेगा। समय लगता गया, तैयार होकर के जैसे ही वहां पर पहुंची नंद बाबा के घर, पहले तो वो यशोदा से मिली, फिर आगे चल करके
भगवान पालने में थे, वहां पर पहुंचने लगी है, लेकिन भगवान ने देख लिया और अपने नेत्रों को बंद कर दिया। क्योंकि पूतना का अर्थ होता है अविद्या, जिसके पास कोई विद्या नहीं, यानी कि कोई सूझबूझ नहीं क्या काम किस प्रकार से करना है। हम भी अगर कोई हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए तो हम भी कहेंगे हमने इससे नहीं मिलना, इसे बात करने का ढंग नहीं आता, बोलने का ढंग नहीं आता, चलने फिरने का, खाने का, पीने का कोई ढंग इसे नहीं आता, हम इसे भेज दो, हम इसके पास नहीं रुकेंगे। तो भगवान ने भी आंखें बंद कर दी। अब आंखें बंद करने का एक तो यही अर्थ है, विद्या है, और दूसरा पूतना, यानी कि किसी के पुत्र रहने ना दे, पूतना है। खुद भी उसके पुत्र ना हो और किसी के पुत्र रहने भी ना दे, ये भी सोचकर भगवान ने आंखें बंद कर दी। जब आंखें बंद की तो सबसे पहले भगवान का ध्यान किया, माँ लक्ष्मी जी का, पार्वती जी का ध्यान किया। लक्ष्मी जी से कहा कि बताइए ये पूतना तो आ रही है और आ भी कैसे रही है, मौसी बन करके, तो क्या किया जाए? तो कहने लगे जो ये पिलाए आप पी लेना। कहने लगे वो जहर होता है, बहुत कड़वा होता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कोई बात नहीं, आप पी लेना, आपको कुछ कड़वा नहीं लगेगा, आप तो भगवान हैं। लेकिन फिर भी आप कहते हो कड़वा है, तो विष पीने का जो एक्सपीरियंस है वो है भगवान शंकर को। तो भगवान शंकर का ध्यान किया गया, ठाकुर जी ने किया। तो कहते कोई बात नहीं, आप पीना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। भगवान शंकर ने भी ये कह दिया। उसके बाद पूतना आई। पूतना ने देखा कि आंखें बंद कर ली, शायद मुझसे डर गया। उठाया ठाकुर जी को गोदी में और आकाश मार्ग से उड़ गई। अब उड़ते उड़ते गोदी में ऐसे लिया और अपना स्तनपान कराने लगी। जैसे ही कराने लगी तो भगवान ने जैसे ही दूध तो क्या पीना था, उसके प्राण ही पीना, चुराना प्रारंभ कर दिया। विशाल उसने रूप बना लिया, क्योंकि असली रूप में आ गई। जितने ब्यूटी पार्लर थे अब सभी फेल हो गए, जिनसे तैयार होकर के आई थी पूतना, सभी वो फेल हो गए। और इधर सभी ने देखा कि कान्हा को लेकर के वो राक्षसनी उड़ गई है, सभी पीछे पीछे भागे। लेकिन जैसे ही पास पहुंचे तो तब तक भगवान ने प्राण हर लिए थे। वो एक बाग बगीचे में पूरा उसका विशाल रूप बना करके वहां पर गिर पड़ी। सब जगह सब ने पहुंचने की कोशिश की कि कान्हा को नीचे उतारा जाए। एक बड़ी सी सीढ़ी लगाई गई, सीढ़ी पर चढ़ा गया, फिर जाकर के कान्हा को नीचे उतारा गया। तब जाकर के वो नीचे उतरे और उन्हें कहाँ पर ले जाते? सीधा गौशाला में ले जाते। और जो गाय की पूंछ है उससे फिर उनका झाड़ा करते और उन्हीं का नाम लेते। वही कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। तो भगवान का ही नाम लेकर के भगवान का ही झाड़ा कर रहे हैं कि नजर उतर जाए, जो नजर पूतना ने लगाई है। और इधर राजा कंस को कर दे करके वापिस लौट रहे थे नंद बाबा, तो रास्ते में देखा कितना विशाल रूप पूतना का पड़ा हुआ है। अब ये जब धीरे धीरे समय बीतेगा तो ये
शरीर गलना शुरू हो जाएगा, इसमें से बदबू आनी प्रारंभ हो जाएगी। तो क्या किया, जिस बगीचे में थे वहीं पर जो जो लकड़ियां थी उन्हीं के साथ नंद बाबा ने दाह संस्कार उसका कर दिया। और जैसे जैसे वो शरीर जला वैसे वैसे उसमें से खुशबू आनी प्रारंभ हो गई। वो सारा, वैसे तो बदबू आती है शरीर जलने पर, लेकिन उस पूतना के शरीर से खुशबू आनी प्रारंभ हुई, क्योंकि भगवान ने उसके शरीर को छू लिया था। तो इधर नंद बाबा जब वापिस आए तो वहां पर आकर के देखा सभी खड़ा कर रहे थे भगवान कृष्ण का अपने महल में लेकर के। और इधर राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, पूतना का वध तो भगवान ने कर दिया, लेकिन पूतना ही कौन जो इस तरह से भगवान को मानने के लिए आई? तो कहने लगे, ये राजा बलि की बेटी थी। राजा बलि की बेटी थी, रत्नमाला नाम था इसका। जब वामन भगवान के रूप में भगवान आए तो बहुत सुंदर रूप था। इसने बालक के रूप में देख करके इसने मन में विचार किया कि ये जब भगवान है, इतना सा बालक अगर मेरा स्तनपान करेगा, छोटा सा बच्चा है, बालक है, तो इस बालक को मैं पा करके कितना आनंद महसूस करूं, सुख महसूस करूं। लेकिन उसके बाद जब राजा बलि का भगवान ने उद्धार कर दिया तो उसी क्रोध में आकर के ये भी कह दिया कि ऐसे बालक को तो मार देना अच्छा। तो वही राजा बलि की बेटी इस जन्म में आगे पूतना बनी। तो कहने लगे, इस प्रकार से ये पूतना का पिछला जन्म और पूतना को जो मन में इच्छा थी भगवान ने वो भी उसकी पूरी की। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। पूरी बांके बिहारी लाल की जय। तो आगे जब पूतना का वध सुना कंस ने कि वो भी गई है, वापिस नहीं आई, तो अब एक एक करके राक्षसों को, दैत्यों को भेजना प्रारंभ कर दिया। भगवान पालने में थे और उसके वहीं पर जो है हिरण्याक्ष का पुत्र वहां पर पहुंच गया। उत्कच नाम था उसका। ऋषि के श्राप के कारण उसकी देह जो थी वो नहीं थी, वो दिखाई नहीं देती। भगवान ने तो देख लिया। अब भगवान के पालने के नीचे आकर के छुप गया। मैं यहीं से मार डालूंगा क्योंकि कोई मुझे देख नहीं सकता, शरीर देह उसकी दिखाई नहीं देती। पालने के पास, लेकिन
भगवान ने क्या किया, भगवान ने इतना अपना शरीर का वजन बना लिया कि वो पालना ही धस गया और उसी के नीचे आकर के वो दक्ष मृत्यु को प्राप्त हो गई। सभी वहां पर सखा भी भगवान के छोटे छोटे थे, वो खेल रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला ये हुआ क्या। सभी लोग दौड़ करके भगवान के पास आए और कहा कि बच्चों तुमने क्या देखा, ये पालना कैसे टूट गया। उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। फिर लेकर के कहां पर चले गए, गौशाला में लेकर के चले गए। वहां पर फिर गाय की पूंछ से झाड़ा किया और दोबारा से लेकर किया। फिर आगे एक और दैत्य भेजा गया, बवंडर के रूप में वो आया। क्या नाम था, तृणावत दैत्य। वो आया, उसने बवंडर में ही भगवान को खींचने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने क्या किया, उससे गर्दन से पकड़ा और पकड़ करके गर्दन ही उसकी तोड़ दी। तो बवंडर तो क्या होना था, बवंडर वहीं पर समाप्त हो गया। भगवान ऐसे ऐसे दुविधाओं को जो बवंडर की तरह आती है वो सारी दूर कर देती। हमारे पास मुश्किलें आती हैं तो ऐसे ही घूम फिर करके आती हैं जैसे बवंडर आया। ये सारी मुश्किलें बवंडर जैसी भी हों, अर्थात भगवान उनको दूर कर देते हैं। बस केवल ठाकुर जी ऐसे हमारे गोदी जैसे होने चाहिए। वो गोदी में है, तो सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं। फिर कोई भी बंधन नहीं रहेगा, चाहे बवंडर आए तो चाहे कुछ भी आए, वो सारी की सारी दूर होती है। तो बवंडर का भी, तृणावत का भी भगवान ने दैत्य का उद्धार कर दिया। और उसके बाद अब बैठे हैं, माँ दूध पिला रही है, लेकिन दूध भगवान अब ज्यादा पी रहे हैं। माँ ने सोचा कि ज्यादा दूध पिएगा तो पेट खराब हो जाएगा, लेकिन अगर बच्चा कम पीता है तो भी माँ सोचती है कि आज इसने कम क्यों पिया। और ज्यादा पिए तो, यानी कि कहीं भी माँ नहीं छोड़ती कि कम पिया तो भी नहीं छोड़ा, अब ज्यादा पिया है तो इसके अंदर कौन सी आत्मा घुस गई, ये अब खाई जा रहा है, ये दूध पी जा रहा है, यानी कि कहीं भी नहीं छोड़ा जाता। तो माँ ने, भगवान ने उस समय जैसे ही ज्यादा दूध पिया, माँ ने सोचा कि ये क्या हो गया। उसी समय भगवान ने जमाई ली, यानी कि उबालती दी। जैसे ही मुख खोला तो भगवान ने वहां पर अपने मुख में पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया माँ को। भगवान ने यहाँ पर ब्रह्मांड का रूप दिखाया कि केवल मैं ही दूध नहीं पी रहा, पूरा ब्रह्मांड ये दूध पी रहा है। कहते हैं क्षीर सागर कहाँ पर है, भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, लेकिन वो क्षीर सागर है कहाँ पर। तो वहां पर वो यही कहते हैं कि अगर क्षीर सागर ना हो, रोज कितने बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म तो वो बाद में लेते हैं, लेकिन भगवान उनके दूध की व्यवस्था पहले से ही कर देती है। अब वो दूध कैसे आया, अब दांत है नहीं, जब बच्चा पैदा हुआ खा कुछ सकता नहीं, लेकिन वही भगवान उसी क्षीर सागर से जितने भी जीव जंतु पैदा होते हैं सब में वो दूध की व्यवस्था कर देती है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है बालक, फिर भगवान वहां से अपने दूध की जो धारा है वो काट देते हैं, फिर
धीरे धीरे उसे दांत दे देती कि अब तुम दांत आ गए, अब तुम खाना पीना प्रारंभ कर दो। और उससे बड़ा होता है तो फिर वो जो दूध के दांत जिसे हम कहते हैं वो भी टूट जाते हैं। अब और बड़ा हो गया, अब भगवान ने वो दांत ले लिए और पक्के दांत दे दिए। अब जिंदगी भर इसी से खाओ, जैसा तुम खाना चाहते हो, जैसा तुम पीना चाहते हो। भगवान वो क्षीर सागर में ना हो तो इतने जीवों में, चाहे वो पशु हैं चाहे वो मनुष्य है, उनमें दूध कहाँ से आए। तो भगवान सारी व्यवस्था उसी वहीं पर से कर देते। तो इसी प्रकार भगवान ने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया माँ को कि ये केवल दूध मैं नहीं पी रहा, पूरा ब्रह्मांड ही पी रहा। अब कुछ दिन बीते, वसुदेव जी ने संदेशा भेज करके गर्गाचार्य जी को गोकुल भेजा कि नंद बाबा के घर जाइए और वहां जाकर के नामकरण कीजिए। उन्हीं की प्रेरणा से वहां पर पहुंचे। गर्गाचार्य जी वहां पर आ तो गए। अब नंद बाबा ने कहा कि आप मेरे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। तो वहां पर गर्गाचार्य जी ने उत्तर दिया, कहने लगे, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, उनका कुलगुरु हूं, मैं उन्हीं का नामकरण कर सकता हूं। अगर तुम्हारे बच्चों का मैंने नामकरण किया और ये बात कंस को पता चल गई तो फिर कंस तुम्हारे बच्चों को ही अपना 8वां पुत्र समझ करके वो वहां पर मार डालेगा। इसलिए मैं नहीं करूंगा। लेकिन नंद बाबा ने कहा, विनती की कि आप गौशाला में चलिए, हम किसी को नहीं बताएंगे, केवल हम घर के ही होंगे, भाभी होंगी, मैं, मेरी पत्नी और दोनों बच्चे और आप, हम ये कुछ जने होंगे, इन्हीं के बीच आप नामकरण कर देना। एकांत में नामकरण हुआ। जैसे आज एकांत में ही हम इतने दिनों से यहाँ पर कथा को श्रवण कर रहे हैं। एकांत में नामकरण हुआ, एकांत में हम कथा को श्रवण कर रहे हैं। और एकांत में ही ऐसे ही माहौल में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता भी सुनाई। वो भी अकेले थे, तो हम भी 5-6 जने जो है वो अकेले हैं। तो ऐसे ही कहने में भी आनंद आता है और सुनने में भी आनंद आता है। तो गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा की विनती मान ली और नामकरण के लिए बुला लिया। नामकरण दोनों का रख दिया कि ये रोहिणी के गर्भ से हुआ है, तो रोहिण्य जो है नाम इसका होगा, बल इसमें ज्यादा होगा, इसलिए बलराम भी जो है कहा जाएगा। बलभद्र भी कहा जाएगा। ये एक गर्भ से दूसरे के गर्भ में आया है, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। यानी कि एक से दूसरे, जिसे हम संक्रांति भी कहते हैं, संक्रांति को भी सूर्य नारायण भगवान एक से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें संक्रांति भी कहा जाता है, संकर्षण भी कहा जाता है। तो गर्गाचार्य जी ने नाम जो रखा संकर्षण भी रख दिया। लेकिन बलदाऊ के नाम से वो हम उन्हें ज़्यादा जानते हैं, बलराम जी को। बलभद्र भी नाम रखा, रोहिण्य नाम भी रखा। और उसके बाद भगवान कृष्ण का नाम रखने की बारी आई। कहने लगे, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहा हूं सो मति अनूपा। कि जो मेरी सूझबूझ कहती है उसी के अनुसार मैं इनका नाम बतलाता हूं। कृष्ण नाम होगा, वसुदेव का कृष्ण भी कहा जाएगा,
कहने लगे इनका जो रूप जो गुण होंगे वो भगवान नारायण के समान होंगे, अनेक लीलाएं ये करेंगे और इनका यशमान बहुत होगा। एक ही बात में सारी बातें कह दी, भगवान नारायण के समान होंगे। नाम रख दिया गर्गाचार्य जी। वहां से अब चले गए और इधर भगवान धीरे धीरे बड़े होते। अब बड़े हुए, एक दिन घर से बाहर निकल गए, अपने घुटनों के बल चलते चलते तो गाय का बछड़ा खड़ा था, गाय के बछड़े की पूंछ को पकड़ लिया। अब जैसे ही पूंछ को पकड़ा उसी समय बछड़ा भागना प्रारंभ हो गया। जैसे ही भागना प्रारंभ हुआ, भागते भागते पूरे गांव का चक्कर लगा लिया। सभी पीछे हैं बछड़े के, लेकिन कोई रोक नहीं पा रहा, क्योंकि भगवान ने पूंछ पकड़ी और पशु की पूंछ पकड़ ली जाए फिर तो वो कहीं का छोड़ता नहीं, सबसे तेज भागता है, चाहे उसे कितनी भी चोट लगे। सारे पूरे गांव ने जोर लगा लिया, लेकिन बछड़ा नहीं रुका। वापिस वहीं पर पहुंचा, तब जाकर के कुछ आगे कुछ पीछे सभी ने घेरा बनाया, तब जाकर के बछड़ा रुका और वहां पर भगवान को छुड़ाया गया। भागते भागते इतना सभी ने जोर लगा लिया, लेकिन बछड़ा नहीं रुका। माँ अंदर ले गई। अब अंदर क्या किया, जो छोटे छोटे बच्चे थे, दूसरी शरारत की भगवान ने। छोटे छोटे श्वान के बच्चे थे, उनको क्या किया, जो आटे का बहुत बड़ा बर्तन रखा था उसमें उन्हें डाल दिया। थे वो काले, लेकिन वो अब उस आटे में मिल करके वो सफेद हो गए। ऐसे लगने लग पड़ा कि जैसे ये श्वान के बच्चे नहीं है, खरगोश हैं, क्योंकि काले से वो सफेद हो गए। ऐसी लीला की माँ ने भगाया वहां से कि अभी तू बछड़े से बच कर के आया है, अभी तू ये शरारत कर रहा है। माँ ने एक जगह पर बांध दिए, लेकिन बंधे ही नहीं। फिर उसके बाद अब भगवान क्या करते हैं, थोड़े और बड़े हुए, अब कहने लगे कि कुछ पहले जब घर में कुछ काम किया जाए, बाहर करने से पहले पहले घर में किया जाए वो काम, कि ये काम सही होता है या नहीं। तो ऐसे ही मन में भगवान के विचार आया कि चोरी करनी है तो पहले घर में की जाए, जब घर में हो जाएगी चोरी तब जाकर के हम बाहर हम करेंगे। भगवान ने क्या देखा, किसकी चोरी करनी है, माखन की चोरी। माखन की चोरी करनी है तो इतनी आसान तो नहीं, वो भी घर में करनी है। माँ चली गई बाहर और अब घर में वो अकेले हैं। अब कहने लगे अब चोरी कर ली जाए तो बहुत अच्छा है। अब जैसे ही माखन को चुराया, आने लगे और सामने ही खंबे पर देखा वो शीशा था। अब उसके सामने खड़े हैं भगवान और क्या देखते हैं कि मेरे जैसा ही एक ये व्यक्ति और भी है, उससे बातें करते हैं। अरे किसी को बताना नहीं, ठीक है माखन तुमने दिखाना है पर तेरे भी लगा हुआ है। बातें करते गए, माखन तेरे भी लगा है और मेरे भी लगा है, लेकिन माँ है कि उसे बताना मत, मेरे जैसे इशारे हाथ वो कैसे क्यों कर रहा है। अब भगवान को पता नहीं कि वो शीशा लगा है। इतने में माँ आई। जैसे ही माँ आई तो देख लिया भगवान ने। अब कहने लगे माँ जी, इसको मैंने पकड़ के रखा है, ये इसने माखन चुराया है, देख इसके गाल पे भी लगा है। किसी ने मेरे गाल पे लगा दिया माखन, और माखन लगाने के बाद अब ये मान नहीं रहा
ये तो भागने वाला था, मैंने इसे पकड़ के रखा, तो इसलिए तू इसे जो दंड देना है दे, लेकिन मुझे छोड़ देना। माँ ने देख लिया कि यही किसी ने माखन चुराया, वो वहां पर भगवान उस पहली चोरी में घर में जो की वो उसमें फेल हो गए, लेकिन अब घर से बाहर निकल पड़े। अब एक मंडली बना ली, ये अकेले तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ साथी मिल जाएं तो फिर माखन चोरी का मजा और आएगा, उनकी सहायता भी नहीं है। तो क्या बना ली, एक मंडली बना ली, बाल गोपाल ब्रज ज्योति जन नवनीत चोरम मंडल, ये नाम की रजिस्टर्ड चोर मंडली बना ली भगवान। अब जब मंडली बना ली तो एक घर में योजना बना ली कि इस घर में आज हम माखन चुराएंगे। सभी साथी मिल करके, जितने भी उसके सदस्य थे, मिल करके वहां पहुंचे घर में, और जैसे ही कुंडी को खोलने लगे, दूसरे सखा ने देख लिया कि कान्हा अभी कुंडी मत खोलना, इसके साथ रस्सी बंधी हुई है। रस्सी को देखते देखते देखा तो जहां पर घंटा बंधा था उसके साथ वो रस्सी बंधी थी, और जैसे ही वो कुंडी को, दरवाजे को खोलते तो घंटा बन जाता और सभी को पता चल जाता कोई आया है माखन चुराने के लिए। अब इतना देख लिया तो वहां पर भगवान ने उस घंटे को आज्ञा दी कि जब तक मैं ना कहूं तब तक तुमने बजना नहीं है। इतना देख लिया, इतना घंटे को कह दिया। अंदर गए, अंदर जाकर के माखन की मटकी उतारी, सभी को माखन खिला खिला भगवान ने भेज दिया। लेकिन जब जैसे ही अपनी बारी आई, अंत में माखन जैसे ही मुख में डाला, उसी समय घंटा बजना प्रारंभ हो गया। जैसे ही घंटा बजा, वहां पर घर की जो गोपी थी, स्त्री थी, वो वहां पर आई, भगवान को पकड़ लिया। तूने माखन चुराया मेरा, तूने ऐसे किया है, डांटना पड़ा। भगवान ने कहा तेरे से जो बाद में निपटूंगा, पहले इस घंटे से मैं निपटूंगा। घंटे से कह दिया कि भाई मैंने तुझे मना किया था, तूने बजना नहीं है, तो फिर क्यों बजा? कहने लगे भगवान आपने सबको माखन खिलाया, मैं नहीं बजा, आपकी बात का मैंने पालन किया। लेकिन शास्त्र कहते हैं जब ठाकुर जी भोग लगाए, भगवान भोग लगाए, तो घंटा बजना अवश्य है। तो इसलिए जैसे आपने मुख में डाला तो इस मैंने बजना प्रारंभ कर दिया। तो मैंने शास्त्रों की आज्ञा का पालन किया है, वो भी शास्त्र आप ही ने बताए हुए हैं, तो आप ही की आज्ञा का पालन किया। तो भगवान ने कहा और इसके बाद जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम नहीं बजोगे। तो उसके बाद वो घंटा जब बजाया जाए तो बजता है, अन्यथा वो नहीं बजता। इसीलिए बजाया जाए तो बजता है, अन्यथा वो नहीं बजता। अगर कोई व्यक्ति भोग लगाते हुए भूल भी जाता है, यानी कि वो ठाकुर जी की इच्छा है कि मुझे घंटे की आवाज नहीं चाहिए, यानी कि वहां पर फिर भगवान चोरी करने आए हैं, ये समझ लेना चाहिए। अगर कोई भूल गया है तो वहां से भगवान निकले, और गोपी जो थी वो भगवान को साथ लेकर के जा रही। आज तो तुझे मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया, तुझे मैं साथ लेकर के चलूंगी और यशोदा से तेरी शिकायत करूंगी, तेरी मैया से तेरी शिकायत करूंगी। हाथ पकड़ लिया कस के और चलना प्रारंभ हो गई। भगवान ने कहा अगर ऐसे पहुंच गया तो माँ बहुत मारेगी, मैया तो मारेगी मारेगी, साथ में मेरी जो मंडली बनाई है अभी अभी, उसकी भी छुट्टी हो जाएगी। भगवान ने योजना बनाई, कहा कि ठीक है तूने पकड़ा हुआ है हाथ, मैं कहीं नहीं जाता, लेकिन तू इतनी तो शर्म कर कि बहुत रास्ते में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, तू अपना घूंघट कर ले, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तू बिना घूंघट के चल रही है
और मुझे कस के भी पकड़ा है, कोई समझेगा मुझे दौड़ा कर ले जा रही है या मैं तुझे दौड़ा कर ले जा रहा हूं। तो घूंघट कर लिया। अब रास्ते में उसी गोपी का बेटा खेल रहा था। जैसे ही वो गोपी का बेटा पास में आया, भगवान ने क्या किया, उस बेटे का हाथ उसी के हाथ में दे दिया, माँ के हाथ में, और खुद पहले घर पहुंच गए। घर पहुंच करके मैया से कहा, मैया मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत आज थक गया, सोने के लिए चले गए। 10 मिनट के बाद गोपी जब वहां पर पहुंची तो मैया से शिकायत कर रही है यशोदा से कि देख तेरा लाला आज मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया, ये माखन चुरा रहा था, खुद तो खा ही रहा था, पूरी अपनी नवनीत चौरम मंडलों को भी जो रजिस्टर्ड करवाई है भगवान ने, उसको भी खिला रहा। कहने लगी ठीक है दिखा, अपना घूंघट तो ऊपर कर, पहले तो ये देख ये मेरा है कि नहीं, गाना है कि नहीं। घूंघट जैसे उठाया, देखा तो पहले तो उसी के चपेट पड़ी कि तू यहाँ से कैसे आ गया, मेरे हाथ में तो कन्हैया का हाथ था, तो कहाँ गया माखन चोर। इतना देखा तो अंदर से भगवान ने आवाज सुनी, पता तो पहले से ही था। आंखें मलते हुए बाहर आए और कहने लगे भैया क्या हुआ, मुझे नींद आ रही थी, इतना शोर मचाया हुआ है, मेरी नींद खुल गई। भैया ने कहा ये देख, तू कहती है इसने चुराया, ये तो अंदर सो रहा था, सोते सोते अब ये बाहर आया। तो वहां पर कहने लगी मैं झूठ नहीं बोल रही, कहने लगी तेरे सामने ही है, मैया ने कहा। तो वहां से वो जब बाहर निकली तो भगवान भी वहां से बाहर निकले और कहने लगे इस बार तो तुझे मैंने बचा लिया, लेकिन अगली बार, इस बार तो केवल तेरे हाथ में तेरा बेटा दिया है, अगली बार तो तेरे खसम का हाथ में, तेरे खसम का तेरे हाथ में दे दूंगा हाथ, और तू फिर चलते रहना। यानी कि अगली बार और भी मैं इससे बुरा करूंगा अगर मेरी शिकायत मैया को लगाई। इसी तरह बढ़ते गए बढ़ते गए। एक दिन भगवान माटी खा रहे थे तो मित्रों ने जाकर के मैया को बता दिया कि मैया तेरा कान्हा तो माटी खा रहा है। बुलाया, घर में बुलाया, पहले तो डांटा, फिर उसके बाद मुख खोल, मुख जैसे ही मुख खोला तो मुख में फिर पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। दूसरी बार भगवान ने ब्रह्मांड के दर्शन मैया को कराया। वहां पर ब्रह्मांड को तो देख लिया, माँ बेहोश होकर के गिर पड़ी। जब उठी तो फिर याद आया कि इसने तो माटी खाई थी। बांधना शुरू कर दिया लेकिन बंधे ही नहीं। बड़ी मुश्किल से एक ओखल में बांध दिया और बांध करके अपने काम को मैया लग गई। ओखल को खींचते खींचते भगवान घर से बाहर निकले और बाहर निकल करके 2 वृक्ष खड़े थे, उन्हीं के बीच में से निकलना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा सा निकले, फिर और निकले, लेकिन निकलते निकलते वो वृक्ष जो है वो वहां से गिर गए। वृक्ष जब गिरे तो उसके बाद वहां पर 2 पुरुष खड़े हो गए। वहां पर उन्होंने, दोनों पुरुषों ने भगवान को नमस्कार किया और कहा कि भगवान आपने हमारा उद्धार किया है, तो इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। वहां से फिर वो चले गए। इधर राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज वो दोनों कौन थे, उनका मुझे वृतांत बतलाए। तो कहने लगे नारद जी के श्राप से इन दोनों को वृक्ष का रूप मिला। एक बार ये भी नहा रहे थे, साथ में स्त्रियां भी नहा रही थी, लेकिन जब नारद जी पहुंचे तो स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए, लेकिन इन दोनों ने वस्त्र नहीं पहने और नारद जी के सामने हंसना प्रारंभ कर दिया। कहने लगे हे परीक्षित, उस समय नारद जी ने क्रोध में आकर के ये श्राप दिया कि तुम जैसे पहले खड़े थे वैसे ही खड़े हो, यानी कि वृक्ष की भांति खड़े हो,
तो तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। इन दोनों ने विनती की नारद जी से, और नारद जी ने कहा कि ठीक है, तुम वृक्ष तो बन जाओगे, लेकिन जब भगवान आएंगे बालक के रूप में, तब जाकर के तुम्हारा उद्धार होगा, उससे पहले तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। वही आकर के तुम्हारा इसी जगह पर उद्धार करेगा। पूरे बांके बिहारी लाल की जय। तो उसके बाद उन दोनों का भी भगवान ने किया, और फिर जो है भगवान जो है को मारने के लिए अब भगवान और बड़े हो गए। अब कंस ने और बड़े राक्षस को भेजा, किस रूप में? बछड़े के रूप में। अब बछड़े के रूप में वृत्रासुर वहां पर आया, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। लेकिन गौ हत्या का दोष लगा साथियों ने, मित्रों ने, सभी ग्वाल बालों ने कहा कि तुमने गाय का वध किया है, तुम्हें दोष लगेगा। तो भगवान ने कहा, जो राधा कुंड और श्याम कुंड है, जब गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं तो वहां पर आते हैं, तो उसी में भगवान ने स्नान करके उसका गौ हत्या का जो दोष लगा था उसे मिटाया भी। तो कहने लगे, उसके बाद फिर अब बछड़े चराने की बारी आई थी, तो मैया से जिद करने लगे। मैया ने कहा, ठीक है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी आएगी, तब मैं बछड़े जो है चराना तुम्हें भेज दूंगी। मुहूर्त निकाल लिया, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आई, तो भगवान ने उन बछड़ों को चराना प्रारंभ किया। और जब बछड़ों को चराना द्वादशी को प्रारंभ किया, जिसे हम गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। और इसके बाद जब शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है, कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी, उस समय गौओं को चराना प्रारंभ किया, तो उसे गोपाल अष्टमी कहा जाता है। गोवत्स द्वादशी के दिन बछड़ों को चराना भगवान ने प्रारंभ किया। अब बछड़ों को लेकर के भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ चल रहे थे। उसमें बकासुर भी एक बगुले का रूप बना करके आया, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। और उसके बाद जंगल में आगे जा रहे थे, गऊओं को चराते चराते, बछड़ों को चराते चराते, तो अघासुर नाम का राक्षस वहां पर आया, लेकिन उसका मुख ऐसे था जैसे कोई गुफा हो, क्योंकि अजगर के रूप में था। तो इतना बड़ा मुख था, एक जमीन पर और दूसरा जब खोला तो आकाश में था। तो ग्वाल बाल सब उसके अंदर जाने लगे। भगवान ने मना किया कि ये मुझे कोई गुफा नहीं लगती, ये कुछ और ही लगता है, तुम सभी अंदर मत जाओ। लेकिन ग्वाल बालों ने नहीं मानी। ये देखो कितने सुंदर सुंदर, ऐसे लगता है किसी के दांत हो, गुफा को देख करके। था तो वो मुखी, लेकिन अंदर चले गए। भगवान सबसे बाद में अंदर गए, और जैसे ही अघासुर अपना मुख बंद करने लगा, तो भगवान ने उसके गले के पास जाकर के अपना शरीर बढ़ा लिया। अब जब गले के पास जाकर के शरीर बढ़ा लिया, तो उसकी श्वास उस समय बंद हो गई, और जैसे ही श्वास बंद हुई वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान ने सभी सखाओं को जल्दी से बाहर निकाला, और बाहर निकाल करके वापस अपने बछड़े जहाँ चरा रहे थे वहीं पर पहुंच गए, रुक गए, और दिखाया कि तुम कहते थे ये कोई गुफा है, ये गुफा नहीं, ये राक्षस था, हमें मारने के लिए आए। तो फिर वहां से भगवान निकले, और ग्वाल बालों के साथ, अब सुबह के निकले, थक गए थे, शाम हो गई, वहीं पर खाना पीना प्रारंभ कर दिया ग्वाल बालों के साथ। ना हाथ धोए, ना जगह का स्थान का ध्यान किया, वहीं पर बैठ करके सबके साथ, कभी किसी का जूठा खाते, कभी किसी का जूठा खाते। इतना देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए कि मुझे ये भगवान नहीं लगते, जिसने
जो खाने का नियम है वही नहीं, नियम को उसने धारण किया, स्थान भी नहीं देखा, हाथ भी नहीं धोए, उसके बाद जिसका जूठा है उसी का जूठा खा रहे हैं। इधर भगवान को ये पता चल गया कि ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हो रहा। भगवान उन्होंने ब्रह्मा जी ने पहले क्या किया, बछड़ों को, जितने भी ग्वाल बाल के बछड़े थे उनको चुरा लिया। अब एक ग्वाले ने देखा कि वहां पर बछड़ों को चुरा लिया है, बछड़ों को चुरा लिया है, तो मैं ढूंढ करके आता। लेकिन वहां पर भगवान ने कहा तुम यहीं पर बैठो, मैं जाकर के आता। बछड़ों को चुरा देखने के लिए गए। इधर से ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन सभी ग्वाल बालों को भी अपने पास बुला लिया, उनको भी चुरा करके ले गए। जब भगवान वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कोई भी मेरा सखा नहीं है, ना बछड़े है ना सखा है। तो उन्होंने क्या किया, उसी का पूरे के पूरे बछड़े भी खुद बने, सखा भी खुद बन गए, इतने अपने रूप बना लिए। जो उन्होंने वस्त्र पहने थे वो भी भगवान खुद बने। यहाँ तक कि एक एक चीज भगवान ने खुद बना ली अपनी। सखाओं को और बछड़ों को तो ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन इधर भगवान खुद ही सभी बछड़े भी बन गए और ग्वाल बाल यानी कि सखा भी भगवान खुद ही बन गए। अब जब सखा खुद बन गए, इधर से ऋषि जी ने कहा कि 1 साल तक विवाह का मुहूर्त है, जिसकी विवाह करना है, शादी करनी है, वो तुम सब कर दो, अन्यथा उसके बाद 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। तो उसी 1 वर्ष में सभी का विवाह कर दिया गया, जितने भी वहां पर सखा थे भगवान के भी। लेकिन भगवान को माँ ने चांद दिखाया, एक थाली में पानी भर कहने लगी। मैया ने कहा कन्हैया ये जो चांद नजर आ रहा है, ऐसे ही चांद जैसी इसकी रोशनी है, जैसे ये खूबसूरत है, वैसे ही तेरी पत्नी मैं ढूंढूंगी। तो भगवान ने कहा कि राधिका गोरी से, ब्रिज की छोरी से मैं विवाह करूंगा, मैं उसी से विवाह करूंगा और किसी से विवाह नहीं करूंगा। तो भजन तो नहीं आता, एक लाइन आपको सुना दी, भजन नहीं आता। तो भगवान ने, मैया ने दिखाया चांद, उसी के साथ भगवान ने कहा मैं विवाह करूंगा। तो वहां पर 1 साल के बाद जब सबका विवाह हो गया उसी साल में, लेकिन वो किन से हुआ, भगवान के ही रूप थे सब, भगवान नहीं, क्योंकि बछड़ों को और सभी ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए थे। जब 1 साल बीत गया, ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई मुझसे प्रार्थना नहीं हुई बच्चों को छुड़ाने के लिए, ग्वालों को छुड़ाने के लिए, बछड़ों को छुड़ाने के लिए। तो जब भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कि वहाँ तो सभी इसी प्रकार से घूम रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है, तब भगवान का मोह जो है वो टूट गया। कहने लगे ये भगवान ही है, मैंने जो है मोह में आकर के एक शंका की। तो फिर 1 साल बाद जाकर के वही असली जो बछड़े थे, ग्वाल बाल थे, भगवान के सखा थे, वो वापिस आए और 1 साल बाद आकर के उन्होंने वो सारी वृत्तांत अपने परिवार को बतलाया। तो 1 साल बाद बतलाया, लेकिन वो 5वें वर्ष में थे, लेकिन 6ठे वर्ष में उन्होंने ये सारा वृत्तांत अपने परिवार को बतलाया। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का भी मोह दूर किया और उसके बाद भगवान ने शादी भी जो की वही अपने ही रूप में की। तभी आगे चल कर के जब गोपी गीत आता है, भगवान सबके साथ रास करते हैं, तो वो किनके साथ रास करे, अपने ही पति के साथ वो रास करती है, यानी कि भगवान का ही विवाह सबसे हुआ। तो इस प्रकार से भगवान आगे को
बढ़ते गए और उसके बाद जब गाय को चराने के लिए बारी आई तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को तय कर दिया। भगवान ने वहां पर गाय का पूजन किया। रोली मोली चावल पुष्प धूप दीप, गाय को गुड़ खिलाया गया, मीठा खिलाया गुड़ के रूप में, गुड़ खिलाया। फिर उसके बाद प्यार करके फिर भगवान ने गाय को चराना प्रारंभ किया। उस दिन नंद बाबा जी ने कन्हैया के हाथ से कितनी गौओं को दान भी कराया, ब्राह्मणों को दान किया। अब गाय चराने बलराम जी के साथ जा रहे थे और भी सखा थे, तो वहां पर धेनुकासुर वहां पर एक गदा बन करके आया, राक्षस था। कंस ने भेजा और वो उस समय राक्षस बन करके आया, तो भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। लेकिन भगवान से बलराम जी ने कहा, अरे कन्हैया कुछ मेरे लिए भी छोड़ दे, मैं किसी का उद्धार करूं, किसी को मैं भी मारूं, तुम ही मारते जा रहे हो। तो भगवान ने कहा ठीक है भैया, लो अब इसे आप ही मार दो। भगवान ने छोड़ा, 2 चक्कर घुमा करके अब बलराम जी ने घुमाना प्रारंभ किया और ऐसा घुमा करके फेंका कि वो आकाश मार्ग में गया और मुड़ दोबारा वापिस ही नहीं आया। वहीं पर घूमते घूमते पता नहीं कहां पर पहुंच गया। इतनी जोर से बलराम जी ने घुमाकर, क्योंकि उनमें बल बहुत था, इसीलिए नाम बलराम पड़ा। धीरे धीरे और बड़े हुए तो एक बार देखा यमुना का जल पी करके कुछ भगवान के मित्र जो थे वो बेहोश हो गए। भगवान ने देखा कि ये तो यमुना का जल दूषित हो चुका है, इसमें ऐसा क्या है। तो वहां पर पता चला कि वहां पर कालिया नाग है, उसी के विष से ये गंगा दूषित, यमुना मैया दूषित हो रही है। तो भगवान ने छलांग लगाई यमुना मैया में, वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद पहले तो कालिया नाग को जगाने की कोशिश, लेकिन वो नहीं जागा। भगवान ने क्या किया, उसके एक एक फन पे तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया, जैसे भगवान शंकर करते हैं ऐसा नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। वो जाग गया और जो उसकी पत्नियां थी उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप इन्हें छोड़ दो, इनका उद्धार मत करो, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन कालिया नाग कहता है, भगवान आपने कहा है कि आप मेरे ऊपर नृत्य कर रहे हो और मुझे कहते हो कि यहाँ से चले जाऊं, अपना जहर यमुना में मत डालूं, तो आपने मुझे बनाया ही क्यों? आप ही ने मुझे बनाया है, और अगर सांप की योनि दी है तो सांप में जहर भी आपने ही दिया है, तो मैं कैसे यहाँ पर वो जहर छोड़ना बंद कर दूं? ये आप ही का कसूर है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। इतनी बात कही, लेकिन भगवान वहां पर चुप रहे। जाने के लिए कह दिया, तो जाने के बाद कालिया नाग मान गया। भगवान हर एक फन पर नृत्य करते करते वहां से जब जल से ऊपर आए, इधर सभी लोग नंद बाबा के साथ मिल करके, पूरा गांव यमुना जी के किनारे खड़ा था कि कन्हैया कहीं डूब गया है। इतनी देर हो गई, बाहर ही नहीं आया। लेकिन भगवान जो है उस कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए, बंसुरी बजाते हुए बाहर आए और सभी ने वहां पर खुशियां मनाई कि खाना जो है वो बाहर आ गया। अब राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज कालिया नाग कौन था, वो यमुना जी में ही क्यों छिप रहा था? तो कहने लगे,
कालिया नाग पहले एक द्वीप पर रहता था। वहां पर गरुड़ जी आते थे और रोज एक परिवार जो सांप का होता था उसे खाते थे। सभी की एक एक दिन ये जिम्मेदारी थी कि जो सांप का परिवार वहां पर रहता है वो एक दिन वहां पर आएगा, रोज का रोज, और गरुड़ जी आएंगे और उनको खा जाएंगे। इसी प्रकार एक दिन इसी कालिया नाग की बारी आई। ये वहां पर पहुंचा, लेकिन मृत्यु के भय से वहां से भाग करके यमुना जी में आकर के छुप गया, क्योंकि यहाँ पर गरुड़ जी का प्रभाव नहीं बन सकता। अब गरुड़ जी इंतजार में थे कि जब ये बाहर निकलेगा मैं इसे यहाँ से आऊंगा। अब सभी परिवार तो एक एक करके खा रहे थे गरुड़ जी, लेकिन यही परिवार बच गया। अब भगवान ने उनसे वादा किया कि आप तो चले जाओ यहाँ से। तो वहां पर कालिया नाग ने कहा कि महाराज मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन गरुड़ मुझे खा जाएगा। तो भगवान ने नृत्य इसीलिए किया कि जब नृत्य किया भगवान ने तो उसके हर फन पर भगवान के पांव छप गए, पांव के निशान बन गए। तो भगवान ने कहा अब तुम्हारे सिर पर मेरे पांव के निशान है, तो गरुड़ जी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम वापिस अपने स्थान पर चले जाओ। तो वापिस जो है वह कालिया नाग यमुना जी को छोड़ करके वहां पर अपने घर को चला गया, उसी द्वीप में चला गया। तो गरुड़ जी ने फिर उनसे कुछ नहीं कहा। तो ये कालिया नाग का वृत्तांत था। अब धीरे धीरे भगवान और बड़े हुए। एक दिन देखा कि गांव में पूरे गोकुल में तैयारी चल रही है। किस बात की तैयारी? भोग, पूड़ी, हलवा, कड़ी चावल, बहुत सामान तैयार हो रहा है। भगवान ने आए बाबा से पूछा, बाबा ये क्या तैयार हो रहा है? पूरे सभी जगह हर घर में पकवान बन रहे हैं, इसलिए किस खुशी में? कहने लगे कल से इंद्र की पूजा प्रारंभ हो रही है, क्योंकि इंद्र जो है वो मेघों को बरसाते हैं और तब जाकर के धरती में उपज होती है। जिस हम खेती करते हैं फिर वो अन्न पैदा होता है, अन्न से सभी का पेट भरते हैं। तो इसलिए इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं, उसका धन्यवाद करेंगे। ठाकुर जी ने कहा पिताजी से, लगे बाबा अगर करनी ही है पूजा तो गोवर्धन की करो, जो वहां पर हमें हमारी गैया जब चरने जाती है तो घास देता है। तो वही गैया और बैल जो है हम अपने खेत में चलाते हैं और उसी के द्वारा फिर अन्न पैदा होता है। अगर खेत ना चराएं, बैल ना चराएं, गाय ना चराएं, तो फिर वहां पर अन्न पैदा नहीं होगा। और वैसे भी जो इंद्र का कर्तव्य है वो यही कर्तव्य है कि मेघों को बरसाना। ये तो उसका काम है, वो काम कर रहा है अपना, और हम उसके लिए उसका धन्यवाद करें वो अच्छा नहीं है। क्योंकि जिसका काम जो होता है अगर वो कर रहा है तो धन्यवाद नहीं। खास कुछ विशेष कार्य अगर वो उस करके करे तब हम धन्यवाद करने के योग्य। तो कहने लगे आप कल से गोवर्धन जी की पूजा हम करेंगे, हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। बाबा ने कहा ऐसा नहीं करते। अब एकदम से पूरे गांव को कहने लगे आप जाकर के कहिए अभी इमरजेंसी मीटिंग बुलाइए, मैं सबको समझाऊंगा। कहने लगे फिर गोवर्धन की पूजा तो हमें करनी आती ही नहीं। तो कहने लगे मैं समझाऊंगा कैसे पूजा करनी है, हम पूजा वैसे ही करेंगे, पकवान भी वैसे ही बनाएंगे। भगवान की बात मानी, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई गांव की। सभी ने आकर के कहा कि कान्हा अगर इंद्र की पूजा हमने छोड़ दी तो अगर बरसात ना हुई तो फिर क्या होगा? अन्न पैदा नहीं होगा, इंद्र रुष्ट हो जाएंगे। कहने लगे उसकी ड्यूटी है इंद्र की, उसका कर्तव्य है, उस मेघ वो बरसाएगा ही बरसाएगा। कहने लगे ठीक है हम तेरे कहने पे गोवर्धन की पूजा करेंगे।
लेकिन पूजन के बाद जब भोग लगाएंगे तो उनको खुद सामने आकर के खाना पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि ये वास्तव में गोवर्धन जी है, और फिर उसके बाद हम पूजा उनकी अवश्य करेंगे। ठीक है जी, तैयारी भगवान भी मान गए, तैयारी प्रारंभ कर दी। अगले दिन गोवर्धन जी की पूजा के लिए तैयारी हो रही है। इधर जिनकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, वो नारद जी इंद्र के पास पहुंच गए। नारद जी ने कहा, इंद्र क्या ढूंढ रहे हो? तो कहने लगे, आज से मेरी पूजा प्रारंभ होगी तो मैं मेघ बरसाऊंगा। कहने लगे, मालपूड़ी भूल जाओ, अब तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अब तो जो मिलेगा गोवर्धन को मिलेगा। तेरी पूजा आज से बंद हो गई है। इंद्र ने कहा, किसने बंद की? कहने लगा, खुद ही देख लो, सभी लोग जा रहे हैं गोवर्धन जी की पूजा करने, और इधर से बरसात पूरी क्रोध में आकर के इंद्र ने प्रारंभ कर दी। सावर्तक नाम के जो मेघ थे उनको आज्ञा दी कि तुम पूरे गोकुल को, मथुरा को, सबको डुबो दो। इतनी बारिश प्रारंभ हो गई, जो पानी पीने में जीवन देता है, अब वो पानी जीवन लेने लगा। लो जी, गोवर्धन जी आ गए। तो उसके बाद वहां पर भगवान ने देखा कि इतनी बारिश हो रही है, तो सभी को लेकर के गोवर्धन जी के पास पहुंच गए और कह दिया कि तुम सब यहाँ पर आओ। गोवर्धन जी को भगवान ने एक उंगली पर उठा लिया और सभी को कहने लगे, आप सभी गोवर्धन जी की शरण में आ जाओ, हम उन्हीं की शरण में चलते। तो आइए गोवर्धन जी की शरण में चलते। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तो सखा कर दे अर्पण, सब अपने कर दे अर्पण, गिरिराज की शरण में, जीवन की डोर सौंप दे उन्हीं के हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे उन्हीं के हाथ में। फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा, गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। श्रद्धा से सिर झुकाकर, श्रद्धा से सिर झुकाकर, गिरिराज की शरण में, श्रद्धा से सिर झुकाकर, गिरिराज की शरण में। विश्वास से अटल रखना, विश्वास से अटल रखना, गिरिराज की शरण में, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। ब्रजराज की ये प्यारे, ब्रजराज के ये प्यारे, गिरिराज की शरण में, ब्रजराज जी के प्यारे, गिरिराज की शरण में। परिक्रमा से जीवन सफल, परिक्रमा से जीवन सफल, गिरिराज की शरण में। कर लो मन को पावन, गिरिराज की शरण में, कर लो मन को पावन, गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज महाराज की शरण में।
तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, श्रद्धा से सिर झुकाकर गिरिराज की शरण में, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बोले गिरिराज जी महाराज की जय। तो वहां पर ठाकुर जी अब पूरे गांव को लेकर के गिरिराज जी की शरण में आ गए। भगवान ने क्या किया, गिरिराज जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उसके बाद भगवान ने एक उंगली पर, सबसे छोटी हाथ की उंगली पर भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया। साथ में जितने सखा थे उन्होंने भी लाठियां साथ में लगा ली, कहीं नीचे ही ना आ जाए। सारा गांव, पूरा गोकुल, पूरा गोवर्धन जी के नीचे आ गया। 7 दिन तक मेघ बरसते रहे, लेकिन पूरे गोकुल का, पूरे मथुरा का कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा कहते हैं कि जो गोवर्धन जी है उनका पहले इतना बड़ा स्वरूप था कि गोवर्धन जी की छाया वृंदावन में पड़ती थी, लेकिन अब तिल तिल करके वो कम हो रहे हैं। तो इतने ज्यादा कम हो गए, और जब उनकी परिक्रमा लगा दी जाए तो वो साक्षात विराजमान है। तो परिक्रमा लगाने के बाद निष्काम भाव से परिक्रमा लगाए तो जो मन में होगा वो भाव हमारा वो पूरा करेंगे गिरिराज जी। तो गिरिराज जी को संभाला भगवान ने 7 दिन और 7 रातें। जब इंद्र ने देखा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो क्या किया, उस समय दोबारा वापस वहां पर आकर के देखा कि ये तो एक बालक है। तो नारद जी ने कहा ये बालक नहीं, ये तो भगवान है। तो कितनी कोशिश कर ले, बरसात कर ले, लेकिन भगवान अब हटने वाले नहीं है। ये तो भगवान है, तूने उनका अपमान किया। तो इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना की। क्षमा याचना करने के बाद जो है भगवान ने इंद्र से कहा कि तू जाकर के मेघों को बंद कर। इंद्र ने आज्ञा दी, मेघ बरसना बंद हुए। और इधर ग्वाल बाल जो थे उन्होंने सब ने कहा कि अब हम गोवर्धन ने हमें बचा तो लिया है, गिरिराज ने तो लिया है, लेकिन हमने कहा था कि अगर ये हमारे सामने आकर के मुख भोजन करेंगे, भोग लगाएंगे, तब हम इन्हें मानेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, तुम अपना भोग लेकर के आओ। 56 भोग लेकर के आए। जैसे तैयारी यहाँ पर भी चल रही है वैसे तैयारी वहां पर भी चल रही थी। तो थालियां दे दो। तो यहाँ पर भी 56 भोग की तैयारी हमारे भंडारी जी ने, गोपाल जी ने, कुलदीप जी ने, राहुल जी ने, आचार्य जी ने, सभी ने मिलकर के 56 भोग की तैयारी की है। तो हम तो यहाँ पर 56 भोग खाएंगे भगवान को भोग लगाने के बाद। लेकिन जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो अपने घर में ही थोड़ा थोड़ा भोग लगा ले ठाकुर जी को। तो भोग लगा करके जैसे ही पूरे गोकुल ने, पूरे ब्रजवासियों ने भोग रखा तो ठाकुर जी ने कहा कन्हैया ने कि आप सभी अब आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करोगे तभी तो भोग लगाएंगे। सभी ने आंखें बंद की तो भगवान खुद ही वहां पर गोवर्धन जी के आगे स्वरूप बना करके खड़े हुए और सभी का भोग भगवान ने थोड़ा थोड़ा सभी का लगा दिया। बोले गिरिराज जी भगवान की जय, बोले गोवर्धन जी महाराज की जय। लेकिन गोवर्धन जी का वृंदावन में आना, मथुरा में यहाँ पर स्थापित होना, इसके पीछे कारण क्या था ये राजा परीक्षित ने पूछा। तो शुकदेव जी ने कहा कि अब तुम पहले 56 भोग उनको लगाने दो, बाकी की कथा
जो गोवर्धन जी वहाँ पर कैसे आए वो मैं तुम्हें कल सुनाऊंगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो आज का दिन यहीं पर विश्राम होता है, आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। अब गोवर्धन जी को भोग लगेगा, फिर सभी भोग लगने के बाद फिर आरती होगी। आरती के बाद सभी एक परिक्रमा जो है गोवर्धन जी की सभी करेंगे। पर भोग लग रहे हैं, बहुत तैयारी की है राहुल जी ने, कुलदीप जी ने 56 भोग की। ये मुझे 56 से भी ज्यादा लग रही है। पूरी तैयारी है। अब भगवान को भोग लगाएंगे। या विधि दीनानाथ भोग लगाओ, या विधि दीनानाथ भोग लगाओ, या विधि दीनानाथ भोग लगाओ, या विधि गोविंद भोग लगाओ, या विधि सीताराम भोग लगाओ, या विधि राधे श्याम भोग लगाओ, या विधि गिरिराज भोग लगाओ। तुमरे आगे हम दीनन का कछु नहीं लागे, प्रेम सहित प्रभु जी भोग लगाओ, या विधि दीनानाथ भोग लगाओ, या विधि गोविंद भोग लगाओ, विधि सीताराम भोग लगाओ, या विधि राधे श्याम भोग लगाओ, या विधि गोवर्धन जी भोग लगाओ, या विधि दीनानाथ भोग लगाओ, या विधि गोविंद भोग लगाओ, या विधि दीनानाथ भोग लगाओ, या विधि दीनानाथ भोग लगाओ। बोले गोवर्धन जी महाराज की जय। यहाँ पर इधर भी रखे ना भोग लगा, कोई थाली इधर रख नहीं, वो थाली इधर रख दो, भोग लगा दो यहाँ पे। हाँ इधर भी लग जाएगा। ठाकुर जी तो बने रबड़ी, मलाई पूड़ा, रसमलाई, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, बिस्कुट, पेठा, पेड़ा, बहुत कुछ आया है। हम तो यहाँ पर खा लेंगे, लेकिन जो ऑनलाइन है वो घर में मंगा करके खा लें। बिस्कुट भी है, भुजिया भी है, समोसा भी है। हाँ मानसिक। तो आप सबको गोवर्धन जी की आज की बहुत बहुत बधाई। अब कल जो है, कल की कथा भी जो है आगे को बढ़ेगी, छठे दिन में प्रवेश करेगी। भगवान रुक्मणी जी का विवाह होगा, विवाह का भी सभी आनंद लेंगे और राहुल जी को आशीर्वाद देंगे कि विवाह इनका भी जल्दी से हो। और एक और हमारे आचार्य जी है, इनका भी विवाह जल्दी से हो। सभी को आशीर्वाद ठाकुर जी से दे दें कि राहुल जी का और आचार्य जी का विवाह जल्दी जल्दी हो। तो कल रुक्मणी विवाह का प्रसंग भी आएगा, फिर मैं ये इनको आशीर्वाद देंगे। नहीं नहीं, दूसरे आचार्य जी जो है, हाँ वो भी
उमेश जी, उमेश जोशी जी, इनका विवाह हो, राहुल जी का भी हो। हाँ, दोनों का जल्दी जल्दी हो। जैसे कल रुक्मणी जी का आ गया, बस अगले महीने इन दोनों का आ जाए। हाँ जी, ठाकुर जी कृपा करें। लग गया जी भोग, अब आरती करें। अब आरती की तैयारी करो जी। हाँ जी, भजन भजन गा लेते हैं। आइए, भगवान का एक छोटा सा भजन। एक भजन सुनाते हैं, फिर उसके साथ साथ आरती होगी। भजन तो एक या दो अंतरे। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, राधा रमन कर दो ऐसा मगन, तेरा नाम मैं आठों याम, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, करुणा निधान मोह पे कृपा कर दीजिए, करुणा निधान मोह पे कृपा कर दीजिए, ब्रज के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, प्रेम से भर दो मन, भर दो मन, गाऊं तेरा भजन, रटूं मैं तेरा नाम, मैं आठों याम, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, भाव भरे भूषणों से तुमको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से तुमको सजाऊं मैं, नित नव भोग निज हाथों से पवाऊं मैं, नित नव भोग निज हाथों से पवाऊं मैं, करो जब शयन, करो जब तुम शयन, दाबो तुम्हारे चरण, करो जब तुम शयन, दाबो तुम्हारे चरण, रटूं मैं तेरा नाम, आठों याम, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, रटूं मैं तेरा नाम, आठों याम, रटूं मैं तेरा नाम, ओ आठों याम, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन। बोले राधा रमन लाल की जय, गोवर्धन जी महाराज की।
प्राण समुखादग्निरजायत। ओम श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तोहे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तोहे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन सत्य आप ही आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे सत्य आप हो। श्री चरणों में शीश नवाऊं, श्री चरणों में शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, युगल छवि पे मैं बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री गिरधर तेरी आरती गाऊं। भगवान की जय, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जा केवल से गिरवर कांपे, रोग दोष से जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देव रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुदिलाए।
लंकट कोट समुद्र सिकाई जात पवन सुत बार न लाई लंका जारे असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आनिस जीवन प्राण उबारे बैठी पताल तोरे यमकारे अहि रावण की भुजा उखारे बाएं भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उजारे कंचन थाल कपूर लो छाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बस वैकुंठ परम पद पावे लंकस दंस किए रघुराई तुलसीदास प्रभु की रति गाई आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर मैया जी को ध्या मनवांचित बल पाता। ओम जय गंगे माता चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता मैया जल निर्मल आता शरण पड़े जो तेरी माँ सेवा करे जो तेरी माँ सोनर तर जाता। ओम जय गंगे माता पुत्र सगर के तारे सब जग को ध्याता मैया सब जग को ध्याता। कृपा दृष्टि तुम्हारी माँ दया दृष्टि तुम्हारी माँ त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता एक ही बार जो तेरी शरणागति आता मैया शरणागति आता। यम की त्रास मिटा कर यम के फंद छुड़ा कर परम गति को पाता। ओम जय गंगे माता आरती मात तुम्हारी जो जन नित्य गाता मैया प्रेम सहित गाता। दास वही जो सहज में अर्जुन वो ही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता ओम जय गंगे माता मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता जो नर मैया जी को ध्यात मनवांचित बल पाता। ओम जय गंगे माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणा
सर्वं मम देवदेव पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अग्नलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं सर्वं कष्टं व्यपोहति जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवतादिवन्दनम् हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनम् आराटिक्यग्रहणं हस्तपक्षालपूर्वकं मन्त्रैर्मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसंयशायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय ॐ विश्वदक्षसुहृद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्दिकावकुलचाम्बकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसारपुष्पे बिल्वा प्रवालतुलसी दलमान्तरे भेत् वाम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव सर्वं मम देवदेव नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर साङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां स्ववाहनसहिताभ्यां भगवद्भ्यां श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः चरणकमलेषु दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।